जाने ना तू मेरा सुकून। मेरे प्यारे दादा अब्बू, प्लीज दुखी क्यों हो रहे हैं? इनफैक्ट आपको खुश होना चाहिए। कितने सालों बाद वो आपसे मिलने आ रहे हैं। लेकिन ये मलाल जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। काश मैं बाजी से मिल लेता। बहुत बड़ी सजा मिली है मुझे। दादा अब्बू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, इसी तरह से बैठी हुई हो। वो लोग आने वाले होंगे, जाओ जाके चेंज करो। अम्मी मैंने चेंज ऑलरेडी कर लिया है। ये चेंज किया तुमने? अब्बू, इसे कहें ढंग के कपड़े पहने। नहीं, बेटे, मां का कहना मानो। जाओ कपड़े बदल लो। एक शर्ट में। पहले अपना मूड ठीक करें, फिर मैं जाऊंगी, वरना मैं नहीं जा रही। अब आप तबीयत तो ठीक है ना आपकी? क्या बात है, आप खुश नहीं हैं? दिली खुशी तो तब होती जब बाजी से मिल लेता। इतना कुछ तो मिला है आपको जिंदगी में अब्बू, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? कीमत भी तो बहुत बड़ी अदा की है मैंने। दादा अब्बू, आपको दादी अम्मी भी तो मिली, और इतना प्यारा घर, उसके लिए इतनी कीमत तो चलती है ना। आपने जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी है और ये बहुत बड़ी बात होती है। अब तुम यहाँ सबकी दादी माँ बनकर बैठी लेक्चर देती रहोगी या जाकर चेंज करोगी? उठो। जाओ बेटा जाओ जाओ। पहले स्माइल करें, स्माइल कर दी। हाँ मियाँ, जावियार नाम है ना तुम्हारा? जी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम में मुझे अपनी बहन की झलक नजर आ रही है। आपको पता है ये अम्मा से बहुत क्लोज था। इनफैक्ट अम्मा की बीमारी में 3 मरतबा लंदन से आया। काश आपको भी अम्मा से मिला सकता। बस ये एक कसक रह गई दिल में। जिस दिन इंतकाल हुआ उसी दिन हमारी तस्वीर देखी थी उन्होंने। जी, और तस्वीर देख के ऐसी बात कर दी। वो तो कैसी बातें लेकर बैठ गए हैं। अरे वो आपकी साहबजादियां नजर नहीं आ रही? ये बिजी होंगी, आ जाएंगी। वैसे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। खून तो एक ही है ना, बस मिलते नहीं थे। तुम बताओ, तुम कुछ कहते कहते रुक गए थे। क्या कहा था बाजी ने जाते जाते? मैंने वो तो बस ऐसे ही में मुझे ही बुरा भला कहा होगा। बिल्कुल भी नहीं माऊं, वो तो बहुत बहुत खुश थी आप लोगों की तस्वीरें देखकर। वो जावियार से कहने लगी कि मेरे दामाद बनोगे। वो तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया था, मेरा मतलब है प्यार में। उनकी ना आदत थी मजाक करने की, तो मजाक किया होगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। मजाक ही कर रही थी, लेकिन मैं तो बस ये बताना चाह रहा था कि आपको कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करती थी और आपको कितना मिस करती थी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अब्बा जी, ये तो मजाक की बात है ना, आप बिला वजह। उनका कहा मेरे लिए हुक्म है। अब करना चाहो तो करो, न करना चाहो तो मत करो।
मेरी बाजी ने मेरे खानदान को अपना लिया। मेरे लिए यही बात बहुत है। मैं आता हूं। इनाया, वो सचमुच थोड़ी कर देंगे तुम्हारी शादी। उन्होंने तो ऐसे ही कह दिया बड़ी दादी की बात रखने के लिए। इतनी बड़ी बात कही क्यों है उन्होंने? मैं कोई फालतू? वैसे कमाल के लोग हैं, पहली मुलाकात में इतनी बड़ी बात कह दी। और बेटे को तो जरा देखो, कितना बड़ा लल्लू लग रहा है। खामोशी से बैठा सब कुछ सुन रहा है। मुझे नहीं करनी ऐसे लल्लू से शादी। तो मत करना, तुम्हें तो वैसे भी भाग के शादी करनी है ना। मोना, मैं भाग के शादी करूँ ना करूँ, कम से कम अपनी पसंद की शादी करनी है मुझे। सुनो, अभी तो चलो, अम्मी नाराज हो रही हैं, बुला रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझसे पूछे बगैर दादा अबू ने ऐसा कहा क्यों है? आया, नखरे मत करो, अभी चलो प्लीज। भाई नहीं, मैं नहीं जा रही। अम्मी का कोई भरोसा नहीं है, कहने लगेंगी हमारी लड़की है, पसंद है तो शादी कर ले, ना पसंद है तो बता दे। माइंड नहीं कीजिएगा, अब्बा जरा जज्बाती हो गए। जी बस जिंदगी में सभी कुछ मिला उन्हें, बस ये पुप्पो वाली बात एक फांस की तरह अटक गई है। मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, मैं अब्बा के आंसू अच्छी तरह पहचानता हूँ। खुशी के लिए थे, गम में नहीं। बस अभी थोड़ी देर में यहीं होंगे दोबारा। और अब बेटा, तुम सारी बात से डिस्टर्ब हो गए होगे, परेशान मत हो। बुजुर्ग अक्सर ऐसी बातें कह देते। नहीं, दादी काफ़ी सीरियस थी। वो हर बात भूल जाती थी, लेकिन ये बात उन्होंने मुझे रात में कही जब तस्वीर देखे काफ़ी घंटे गुजर चुके थे। जाविया से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कि कभी कोई बात याद रह जाती है, कभी भूल जाती है। और ये तो ऐसे ही बता रहे हैं आप लोगों को, आप लोग टेंशन ना लें प्लीज। अम्मी सही कह रही हैं। दरअसल दादी को गुजरे भी चंद दिन ही हुए ना, तो हम सब काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। तो दादी ने कहा और तुम मान गए? जी, मुझे लगता है बड़ों की बात का एहतराम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मोना है हमारी बेटी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है ना नसीम? हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। क्या करती है बेटा? मैं कुछ भी नहीं करती, सारे काम तो मुलाजिम करते हैं, मैं बस आराम करती हूँ। अच्छा। अरे आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, कुछ करते ही नहीं है। एक फैशन हो गया है कुछ ना करना भी। क्यों भाई, हमारा जावियार तो इतनी सी एज में माशाल्लाह सब कुछ कर रहा है। खैर, अच्छा तो ये है वो लड़की जिसके लिए अम्मी ने कहा कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ। आपको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मेरी तो शादी हो चुकी है, मैं यूएस में रहती हूँ, अभी मिलने के लिए आई हुई हूँ यहाँ पर। मैं इनाया को बुलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं अनाया। मैं ये क्या कर रही हूँ? चाय वहाँ लगानी थी टेबल पे। क्यों अम्मी, क्या हुआ? आपने फिल्म्स में नहीं देखा, लड़कियां तो ऐसे ही करती हैं लड़के वालों के सामने। फैक्ट, आर यू द गाय? ये आपके लिए लीजिए, पूरा नीचे से। हाँ। अंकल आंटी, एक मिनट। नाया, जी नहीं अम्मी, देने थे ना। छोड़ दो ना ये। इनफैक्ट आप लोग मुझे गौर से देखें, मेरे बाल देखें, मेरी आंखें, क्योंकि फैसला तो आप लोगों को करना है ना। मेरी राय की तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। कैसी लग रही हूँ मैं आपको? मेरा कद काट, मेरी आंखें ठीक लग रही हैं, मेरा रंग ठीक है, क्लोजअप हो गया। अब दूर से देखें, कैसी लग रही हूँ मैं? आपको कैसी लग रही हूँ मैं? मजाक करिए। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं एक्चुअली पूछ रही हूँ। अंकल आंटी बताएं। अरे बाय। चाय मैं चाय टेबल पे लगवाती हूँ ना, वहाँ आराम से पी लेंगे चाय। मजाक कर रही है, मजाक की आदत है हमारी बच्ची को। जी बिल्कुल।